अस्सलाम वालेकुम। मुझे जाहिद कहा जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये 9th क्लास, 10th और फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर में 5 मार्क्स का पोर्शन आता है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 इस टॉपिक पर है और इस लेक्चर में हम पास पेपर्स में बार बार आने वाले सेंटेंसेस को कवर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझिएगा। फर्स्ट सेंटेंसेस, आई डैश हॉलीडेज दिस टाइम लास्ट ईयर। अब यहां याद रखिएगा, लास्ट जो है ये आपको शो कर रहा है पास्ट टाइम। अब ऑप्शन चेक करते हैं। एम इंजॉइंग, ये नहीं आ सकता। रीजन, लास्ट शो कर रहा है पास्ट को, लेकिन एम तो शो करता है प्रेजेंट को, तो यहां पर एम इंजॉइंग नहीं है। इसके बाद हैव इंजॉय, ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन लास्ट तो हमें बता रहा है पास्ट है, यहां पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इट मीन्स ये भी यहां पर क्रॉस। सी ऑप्शन, विल इंजॉय, अब ये भी इनकरेक्ट, सर्टेन रीजन। अब आप सबको क्लियर है, ये फ्यूचर टेंस बन जाएगा, फ्यूचर सिंपल, दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग आंसर। नंबर डी ऑप्शन में देखें, वॉज इंजॉइंग। अब वॉज आपको शो कर रहा है ये पास्ट है, तो लास्ट क्योंकि आ गया था, हमें चाहिए था पास्ट वो, यहां पर जो करेक्ट होगा वॉज इंजॉइंग करेक्ट होगा। नंबर 2 सेंटेंसेस, वुड दैट ही डैश हियर। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, अगर आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें वुड दैट लिखा हो, तो आपने वर्ब पे हमेशा क्लिक करना है। अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें लिखा हो वुड दैट, लाइक वुड दैट काश, तो उस सेंटेंस में हमेशा वर यूज करते हैं। तो लिहाजा अब यहां पर इज नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, वर। हैव बीन भी यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 3, ही ऑफन डैश लेट इन द क्लास। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जिस सेंटेंस में ऑफन आए, जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑफन आ जाए, वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब प्रेजेंट सिंपल में अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो हम V1 यूज करते हैं या V1 के साथ S और ES का एडिशन करते हैं। अगर सब्जेक्ट हो I, we, you, they, प्लूरल में, तो फिर हम V1 लगाते हैं, S और ES का एडिशन नहीं करते। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर, तो फिर हम V1 के साथ S और ES का एडिशन करते हैं। लाइक अब देखें, ऑफन आ गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। अब ये जो ही है, ये आपको बता रहा है कि यहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो ए ऑप्शन कम, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक तो एस और ES फॉर्म और दूसरा ही के साथ S और ES फॉर्म आती है, तो ये करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इनकरेक्ट, इसलिए फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इसके साथ S का एडिशन नहीं है, ये इनकरेक्ट होगा। कमिंग, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर होता भी तो ये बन जाना था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये रॉन्ग है। और हैव कम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाए। तो ऑफन अगर आए तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है, तो कम्स विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर। तो आपने तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, सेंटेंस में अगर हैव आ जाता है तो हम हमेशा V3 यूज करते हैं। और वैसे भी याद रखिएगा, इस टेंस का जो सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का, ऑलरेडी भी यहां पर आया,
तो ऑलरेडी नॉर्मली प्रेजेंट यानी परफेक्ट टेंसेस के अंदर आता है। तो यहां पर तो आपके लिए डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हैव अगर आ जाए तो हम हमेशा will प्री यूज करते हैं। तो यहां पर इज पोस्टिंग नो, इट विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल इनकरेक्ट सॉरी, इज पोस्टिंग ये तो मान जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है थर्ड फॉर्म, बी ऑप्शन इज पोस्टेड। तो अगर आप सी में देखें पोस्ट फर्स्ट फॉर्म, यहां पर देखें पोस्टिंग, तो यही थर्ड फॉर्म है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। पोस्ट इसलिए ये गलत है क्योंकि हैव आ गई, ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म। पोस्टिंग एक तो टेंस, दूसरा इससे पहले अगेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये वाला रॉन्ग होगा। नंबर 5, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब देखिए याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में नाउ या एट प्रेजेंट वगैरह आ जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या फॉर्मेशन होती है? अगर हम एक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तीनों में से ही एक आएगा, उसके बाद आप V4 यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। तो ट्राई यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें यहां पर इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो क्राई यहां पर गलत होगा। क्राइड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस बन जाएगा। और इज क्राइंग, अब देखिए द बेबी सिंगुलर उसके साथ आएगा, इज और आईएनजी फॉर्म है क्योंकि नाउ था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें चाहिए, तो ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और विल क्राइंग अगेन इट इज रॉन्ग, इसकी रीजन एक तो विल आ गया और वैसे भी विल के बाद कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर जितने भी हमारे पंजाब के एजुकेशनल बोर्ड हैं, ये तमाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपके पास सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यहां इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।